डेली राउंडअप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो प्रमुख मुद्दा है इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। इलेक्शन से जुड़े होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज आखिरकार अपने एक फॉर्मर नेता चौधरी लाल सिंह को अलविदा कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस नोट निकाला गया है, जो कि दिल्ली से प्रेस नोट निकला है, और उसके अंदर उन्होंने कह दिया है कि अगर आप चौधरी लाल सिंह को वोट देते हैं तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी के अगेंस्ट होगा। इसके ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे कि आखिरकार उस प्रेस नोट में क्या क्या लिखा गया है। आज की प्रमुख सुर्खियां, आज की बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ के ऊपर फायरिंग अभी भी चल रही है, जिसके अंदर खबर ये आ रही है कि शायद उसके अंदर एक सिविलियन घायल हुआ है। अभी पूरी तरह से खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। अगली खबर की बात करें तो अनंतनाग सीट से आज महबूबा मुफ्ती द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। अनंतनाग सीट पे बड़ा मुकाबला है, जहां एक तरफ पीडीपी से महबूबा मुफ्ती मैडम, दूसरी तरफ एनसी से हसनैन मसूदी फॉर्मर जस्टिस, भारतीय जनता पार्टी से सोफी यूसुफ व कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद। तो अनंतनाग एक बड़ा चुनावी दंगल वहां पर होगा इन सभी नेताओं के बीच में। अगली खबर की बात करें तो रामबन में आज चेनाब दरिया में एकदम से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके अंदर एक युवक उस पानी के अंदर फंस गए, जिसके बाद तुरंत ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एग्जीक्यूटिव पुलिस रामबन, क्यूआरटी टीम व जो रामबन के एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ यूनिट, वो तीनों यूनिट के लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे और उस युवक को तेज़ पानी से बाहर निकाला। मुबारक के हकदार हैं हमारी एसडीआरएफ पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्होंने इस युवक को वहाँ से बाहर निकाला। अगली खबर की बात करें तो आज कटरा में कुछ संदिग्ध देखने के बाद इस तरह की खबर आ रही थी, जिसके बाद वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। सर्च ऑपरेशन काफ़ी देर चला, लेकिन किसी तरह की भी कोई कामयाबी वहाँ पर हाथ नहीं लगी, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया। अगली खबर की बात करें तो आज गुलाम नबी आज़ाद द्वारा जम्मू में भी अपने दोनों एमपी कैंडिडेट्स विक्रमादित्य व रमन भल्ला, उनके साथ आज पार्टी का मैनिफेस्टो जम्मू में भी लॉन्च किया गया, और साथ में गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर से अपने दोनों कैंडिडेट्स के लिए वोट भी मांगे। अगली खबर की बात करें तो आज एक बीटेक का स्टूडेंट, जिसका नाम कामरान ज़हूर, जो कि नेफ्यू था पीडीपी के एमएलसी ज़फ़र अहमद मनास, उसने आज आतंकवाद का रास्ता इख्तियार कर लिया। हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन की है और कोड नेम अबू बकर के नाम से जो है उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसके अंदर उन्होंने AK-47 राइफल ली हुई है। एक और कश्मीर का युवा आतंक के रास्ते पे चला गया है। आखिरकार कब तक ये चलता रहेगा? फैमिलीज़ परेशान हैं और अभी भी फैमिली चाहती है कि बच्चा जो है इस आतंक के रास्ते को छोड़ के वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए। अब बात करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे की। आज का जो प्रमुख मुद्दा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज चौधरी लाल सिंह को आखिरकार अलविदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक डिसीज़न लिया है और उसके अंदर ये कहा है कि चौधरी लाल सिंह की पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन को अगर आप वोट देते हैं तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें यह भी लिखा है कि काफ़ी बार ये कहा गया कि चौधरी लाल सिंह अपना नामांकन वापस ले लें, लेकिन चौधरी लाल सिंह ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और वो दोनों सीटों से, यानी कि जम्मू पुंछ और उधमपुर डोडा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा कि चौधरी लाल सिंह को आखिरकार पार्टी से जो है ये प्रेस नोट के ज़रिए ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि शायद अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। अभी ऑफिशियली अगर बात की जाए तो जम्मू के अंदर पार्टी की तरफ से फ़िलहाल
कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन दिल्ली से ये प्रेस नोट जारी किया गया है जिसके अंदर ये साफ कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अब फिलहाल जो चौधरी लाल सिंह हैं वो मेंबर नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइम लिया है, जिसके अंदर चौधरी लाल सिंह को उनकी सदस्यता वापस ले ली जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि वो पार्टी के अगेंस्ट, ये भी कहा गया है उस प्रेस नोट के अंदर कि चौधरी लाल सिंह जो है पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे थे, इसीलिए ये स्टेप लेना पड़ा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बड़ी बात ये भी है कि जो चौधरी लाल सिंह काफ़ी देर से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उसमें अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह काफ़ी देर से इस पार्टी के साथ तो जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भी ये बात नहीं कह रहे थे कि वो पार्टी के साथ, क्योंकि उनका तो खुल के कहना था कि वो पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन जो जम्मू की यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से आखिर तक शायद कोशिश की गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मर्ज हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर चौधरी लाल सिंह मर्ज नहीं हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला शायद भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट ने ये कहा है कि वो जो है अब पार्टी के अंदर जो है सदस्य नहीं रहेंगे। और अब ये भी साफ कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह अब हमारे सदस्य नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चौधरी लाल सिंह जिस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन से दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अब ना चौधरी लाल सिंह हमारे सदस्य नहीं हैं, तो अगर आप चौधरी लाल सिंह को वोट देते हैं तो चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये वोट होगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार चौधरी लाल सिंह को अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। चौधरी लाल सिंह ने जो अपनी पार्टी बनाई है डोगरा स्वाभिमान संगठन, उस पार्टी का इनकाद, इस पार्टी का लॉन्च आखिरकार क्यों करना पड़ा। आप जानते हैं जब रसाना का इशू हुआ था तब चौधरी लाल सिंह व चंद्र प्रकाश गंगा दोनों रसाना में गए थे और वहां पर उन लोगों की गैदरिंग को एड्रेस किया था, जिसके बाद एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया गया उन दोनों नेताओं के खिलाफ कि ये दोनों नेता जो हैं रेपिस्ट को शील्ड कर रहे हैं। जिसके बाद खुल के कश्मीर सेंट्रिक नेता, जिसके अंदर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला व अन्य नेताओं ने जो है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल्स हो, उसके ज़रिए ये वेव चलाई कि इनको पार्टी में ना रखा जाए। तो जिसके बाद पार्टी द्वारा भी एक डिसीजन लिया गया और दोनों नेताओं से उनका पद ले लिया गया, जिसके अंदर चौधरी लाल सिंह के पास उस टाइम फॉरेस्ट विभाग था, जो कि बाद में जो वहाँ के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता राजीव जसरोटिया, उनको दिया गया। हालांकि राजीव जसरोटिया भी उसी मीटिंग के अंदर थे, लेकिन ये पता नहीं क्यों दोहरे मापदंड थे भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद जो दूसरे मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, जिनके पास इंडस्ट्री मंत्रालय था, उनसे भी ले लिया गया। इसके बाद चौधरी लाल सिंह ने शुरू की अपनी पार्टी का, कोशिश की कि अपनी पार्टी शुरू की जाए। और उसके बाद आज वो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि वो बड़ा टक्कर डोडा उधमपुर में डॉक्टर जतिंदर सिंह को भी दे रही है और जम्मू पुंछ के अंदर जुगल किशोर शर्मा को भी दे रही है। और जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के तहत विजन डॉक्यूमेंट के अंदर साफ साफ कह दिया गया है, जिसके अंदर जम्मू के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है उसकी बात की जा रही है, जम्मू के साथ जो लोगों को, युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं उसकी बात की जा रही है। सीबीआई की डिमांड तो रसाना के अंदर अहम मुद्दा है ही, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है कि अगर आप चौधरी लाल सिंह को वोट देंगे तो वो पार्टी के खिलाफ होगा, वो मोदी जी के खिलाफ होगा। चलिए अब देखते हैं, मुकाबला तो कड़ा है। 11 तारीख को पहले फेज़ के इलेक्शन है जम्मू पुंछ में और 18 तारीख को डोडा उधमपुर के। जम्मू पुंछ के अंदर जो मेन भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जुगल किशोर शर्मा हैं, कांग्रेस के रमन भल्ला हैं और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह हैं, पैंथर्स पार्टी से प्रोफेसर भीम सिंह हैं, वह अन्य काफ़ी नेता हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जिनके अंदर रेफ्यूजीज़ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए लाबाराम गांधी व राजीव चुन्नी भी खड़े हैं।
वहीं दूसरी तरफ 18 तारीख को डोडा उधमपुर के अंदर जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह, वह उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से युवराज विक्रमादित्य और फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन से चौधरी लाल सिंह वहाँ से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके बाद पैंथर्स पार्टी से हर्षदेव सिंह जो कि कड़ा मुकाबला इस टाइम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ अन्य नेता भी हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है चौधरी लाल सिंह अब उनके मेंबर नहीं हैं। और चौधरी लाल सिंह तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि उनको सरकार से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि वो कमज़ोर नेताओं के साथ नहीं रहना चाहते। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कमज़ोर नेता कहा है, जो हमारे आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जो अभी भी आपको जेके मीडिया पर देखने को मिल सकता है। शायद आखिरी इंटरव्यू जो हमारे साथ हुआ चौधरी लाल सिंह जी का, जिसके अंदर उन्होंने कमज़ोर नेता कहा, शायद उसके बाद ही उन नेताओं को लगता होगा कि हम कमज़ोर नहीं, हम ताकतवर हैं, तो अपनी ताकत दिखा दी इस प्रेस नोट के ज़रिए। लेकिन कड़ा मुकाबला जम्मू पुंछ और डोडा उधमपुर में। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए शुभ रात्रि।